हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, ये है हमारा पार्टनरशिप का सेकंड लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपने बाकी के बचे टॉपिक को करने वाले हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे समझेंगे, ड्राइंग के कंसेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमें एक एज मिल जाए बाकी के बच्चों से, क्योंकि कंसेप्ट्स बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम किसी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उन्हें भी पता चल पाए कि यहाँ पे सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, सीयूईटी एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा हमारे सीयूईटी यूजी बीकॉम 2023 वॉरियर्स बैच के बारे में। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो भी फीचर्स दिए गए हैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास के फॉर्मेट होंगे, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, यहाँ पे प्रैक्टिस सीट्स अवेलेबल होंगे चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ यहाँ पे जनरल टेस्ट प्लस कॉमर्स डोमेन को कवर करवाया जा रहा है। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉमर्स डोमेन ही क्यों, मतलब कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट करवाओगे ये भी तो बताओ। देखो, इसके अंदर तुम्हें अकाउंटेंसी कवर करवाए जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हारा बिजनेस स्टडीज होगा और इकोनॉमिक्स जैसे 3 डोमेन, टोटल अकाउंट्स, इको, बिजनेस। हमारा जो मेन फोकस होगा वो कॉमर्स पे होगा। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारे जनरल टेस्ट के भी वीडियो लेक्चर्स तुम्हें कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, ये जो क्लासेस होंगी ये कहाँ पे मिलेंगे? तुम्हें जाना है डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे, मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया एग्जाम टाइम ऐप, जाकर तुम गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेना और वहां पे स्टोर सेक्शन में तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। और फिर भी तुम्हें अगर कोई डाउट है तो यहाँ जो नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है इस नंबर पे कॉल करो, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। चलो यार, जस्ट 1 मिनट वेट कर लेना। देखो, आई होप तुम्हें स्क्रीन विजिबल होंगे। जस्ट मैं पेन ले रहा हूं। देखो, मेरे सामने इधर लैपटॉप है, यहां तुम्हें स्क्रीन देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। बेसिकली होता क्या है, जरा समझना ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी&एल अकाउंट जो तुम बनाते हो उसका एक्सटेंशन कौन होता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब जितने भी इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा हो, पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा हो या फिर कोई भी रिजर्व हो, वो सारी एंट्री यहाँ पे पोस्ट की जाती है। कौन से अकाउंट में? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। साथ ही साथ एट द एंड जब कोई प्रॉफिट आता है हमारे पास निकल कर, तो उन बाकी के बचे जो भी प्रॉफिट्स है हमारे, वो सारे प्रॉफिट्स हम बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे पार्टनर ए हो, बी हो, सी हो या फिर XYZ हो। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर कोई हमारे लॉसेस होते हैं उस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द ऑल पार्टनर्स, या फिर कह सकते हो ओल्ड पार्टनर्स। वैसे ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का कंसेप्ट हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ऑल पार्टनर वाला कंसेप्ट लेकर चलते हैं। तो जरा ध्यान से इसे समझना। मैं जूम कर रहा हूं यहाँ पे जिससे कि तुम्हें क्लियरली विजिबल हो चीजें। देखना, 1 मिनट, थोड़ा सा और जूम कर दो। चलो, अब क्लियरली हर एक चीज विजिबल होगी तुम्हें। हाँ, देखो, ये है हमारा डेबिट साइड, पता होगा तुम्हें, और ये है हमारा क्रेडिट साइड। बेसिक चीजें हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले अगर हमें लॉस होता है, ठीक है, तो अगर हमें लॉस होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, एप्रो में वो लॉस निकल कर आता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस होगा वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। अगर वही कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शो करते हैं। लॉस होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट ट्रांसफर होता है, कहां से ट्रांसफर होगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है। सबसे पहले बेसिक ये समझ गए कि डेबिट साइड के प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है और क्रेडिट साइड के प्रॉफिट का लॉस का, प्रॉफिट लॉस का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 2 पार्टनर्स है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। अब दोनों ने कुछ ना कुछ कैपिटल्स लाए हमारे फॉर्म में, ठीक है, अपने फॉर्म में, तो उनको उनके कैपिटल के बदले हमें देना होता है इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को हम यहाँ पे P&L अप्रो के डेबिट साइड में शो करते हैं। सिमिलरली जब एक फर्म पार्टनर को सैलरी देती है तो उस सैलरी को भी हम लोग P&L अप्रो के डेबिट साइड में शो करते हैं। सिमिलरली कोई भी कमीशन दे रहे हो और कोई भी रिजर्व होता है तो इन तीनों चीज को, चारों चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो के डेबिट अकाउंट में शो करते हैं, सॉरी डेबिट साइड में शो करते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी पार्टनर हमारा यहाँ पे विड्रॉ कर रहा होता है, ड्रॉइंग्स कर रहा होता है, तो उस पर चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को हम लोग कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो के क्रेडिट साइड में। बेसिक सी बातें हैं, क्लास 12 में तुमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है,
चाहे तुम बीकॉम के लिए दे रहे हो एग्जाम या फिर एमकॉम के लिए दे रहे हो। अब मान लो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद तुम्हारे पास प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं, तो वो प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के कैपिटल या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट में। ठीक है, चलो बताया प्रॉफिट होता है, तो अगर लॉस हो तो क्या फिर ट्रीटमेंट होगा? तो अगर जब लॉस हो जाता है तो सिमिलरली उसी लॉस को हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हो जाती हैं। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट तुम्हें नहीं होना चाहिए। बेसिक सी है, इसमें कोई कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो हम लोग यहाँ पे मेन कोर कंसेप्ट की और चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आज का मेन टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस निकलने के तुम्हारे चांसेस है। पर्टिकुलरली इस टॉपिक से, मतलब इस चैप्टर से जो इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप है, इससे क्वेश्चन निकल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। स्टार्ट करें, चलो देखना जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द फर्म ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। जब तुम डीड तैयार करते हो, मैंने तुम्हें बताया था ना पिछले लेक्चर में, डीड के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या बातें उसमें की गई होती हैं। बहुत सारी बातें की गई होती हैं, नेम ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेम, एड्रेस, सब चीज उसमें मेंशन रहता है। सिमिलरली हम इंटरेस्ट कब चार्ज कर रहे होते हैं? जब डीड में प्रॉपरली मेंशन हो। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर, कोई भी बंदा यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है, पर्सनल विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए एसेट्स, तो उसे हम ड्राइंग नाम देते हैं। तो उस ड्राइंग पे फर्म यहाँ पे चार्ज करती है इंटरेस्ट। मुफ्त के तो जाने नहीं देंगे ना अपने एसेट्स को, उस पे फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को समझना होगा, जहां पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे केस 1 है, केस 2 है, इन सब चीजों को हमें यहाँ पे समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंट, सबसे बेसिक है। दो केस यहाँ पे समझेंगे, फिर आगे और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उसे हमें समझना है। सबसे पहले ये दो केस समझ लो। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का, जैसे मान लो 5%, 6% क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ हो, तो पर्टिकुलर उस फ्लैट रेट से कैलकुलेट कर दो जो भी टोटल ड्राइंग होगा। मान लो 12,000 का टोटल ड्राइंग है और 6% फ्लैट रेट दिया हुआ है, सिंपली उसको तुम कैलकुलेट कर लोगे, उससे 12,000 का 6%। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग दिया हुआ हो इन परसेंटेज और साथ ही साथ पर एनम वर्ड यूज किया गया हो, ट्रिक बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूईटी में ट्रिक काम आता है। कंसेप्ट तुमने बना लिए क्लास 12th में, तो ये जो चीज है पर एनम, जहां पे वर्ड आए वहां पे तुम्हें करना है 6/12 से मल्टीप्लीकेशन। यहां पे समझना होगा कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, चलो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा यहाँ पे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिटेल में समझते हैं। जब कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है इन कैश और इन काइंड, किसी भी एसेट्स को, कैश के फॉर्म में हो, काइंड के फॉर्म में हो, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे नाम देते हैं ड्राइंग। क्या नाम देते हैं? ड्राइंग। अब ये जो होता है ये चार्ज होता है, मतलब चार्ज किया जाता है। कब चार्ज करेंगे? जब डीड में क्लियरली मेंशन हो, मतलब जब एग्रीमेंट जब बन रहा होगा पार्टनरशिप का, उसमें क्लियरली मेंशन होगा। इसके लिए कुछ हम ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि एक पार्टनर के लिए तो कह सकते हो नुकसान की तरह होता है, एक्सपेंस की तरह होता है, लेकिन फर्म के लिए वो इनकम हो जाता है। क्योंकि जब कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एसेट को, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे होंगे। इसे हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव अकाउंट में। ये आगे मैंने तुम्हें बता ही दिया, और ये एक्सपेंस है उस पार्टनर के लिए, इसीलिए इसे हम पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। लॉजिक तुम यहां पे समझ पा रहे होगे कि क्यों हम ड्राइंग को, ठीक है, ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्यों हम डेबिट कर रहे होते हैं। तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट करते हैं पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। समझ गए बेसिक चीज? चलो 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूं। आई होप ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर होगी, मेरी वॉइस तुम तक पहुंच पा रही होगी। चलो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज दे रखा है। सबसे पहले जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, तो तुम खुद सोच कर देखो। यहाँ पे वो कैश के फॉर्म में या फिर काइंड के फॉर्म में, काइंड इन द सेंस अगर कोई गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तुम्हें ये चीज पता होगा, गुड्स को हम लोग परचेज वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। 11वीं कक्षा में तुमने ये पढ़ा होगा, जब भी जर्नल एंट्री पास करते थे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे तुम क्या वर्ड यूज करते थे? परचेज करते थे ना। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होता है। जब कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट,
टू कैश या फिर परचेज अकाउंट, जो भी कैश के फॉर्म में हो तो कैश डाल दो, काइंड के फॉर्म में हो तो परचेज डाल दो। अगर इंटरेस्ट हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि उसके इंटरेस्ट अकाउंट को हम लोग उसके अकाउंट को करते हैं डेबिट, क्योंकि उसके लिए तो एक्सपेंस हो जाता है लेकिन फॉर्म के लिए वो इनकम होता है। तो पार्टनर के करंट अकाउंट को यहाँ पे हम लोग करते हैं डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को करते हैं क्रेडिट। सिंपली जब ट्रांसफर होता है, जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ध्यान से सोच लेना, सुन लेना ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तुम्हें 5 केसेस देखने को मिल रहे हैं और इस स्लाइड में 4 एक्स्ट्रा, तो टोटल में तुम्हें 9 केसेस देखने को मिल रहे हैं। मैं तुम्हें ये क्लियरली समझाऊंगा। अब देखो तुम्हारे पास 2 से 3 और 2 ऑप्शंस हो जाते हैं। सुनना जरा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है कि ये जो टोटल 9 केस हैं इसे रट लो। पहला क्या ऑप्शन है कि ये तुम 9 केस रट लो, और दूसरा क्या ऑप्शन है तुम एक कंसेप्ट लगा लो। ये है फॉर्मूला, और मेरा सजेशन रहेगा तुम इसका इस्तेमाल करो। और अगर ये तुम्हें तब भी क्लियर नहीं होता है, जब मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है, तो रट लेना। मैं वैसे रटने नहीं बोल रहा हूं तुम्हें, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें वो देखने की नीड ही नहीं होगी। सुनना जरा, देखो इफ पहला क्या है, 3 पॉइंट है यहाँ पे, 3 पॉइंट समझना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या फिर क्वार्टर, 2 कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक मंथ को मानकर चलते हैं और दूसरा होता है क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बनते हैं या 4-4 महीने के 3 क्वार्टर बनते हैं, बताना जरा मुझे। टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मंथ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग इन मंथ, ध्यान से सुनना, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग कितने हो गए? 12 हो गए। थोड़ा सा अच्छे से मैं लिखता हूं यहाँ पे, टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। प्लस, ध्यान से सुनना, प्लस, मैंने यहां प्लस में लिखा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉइंग्स। मान लो जैसे बोला जाता है कि आप यहां पे हर महीने के बिगनिंग में, हर महीने के स्टार्टिंग में 2000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो। क्या मैंने बोला? हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के बिगनिंग में 2000 रुपये आप विड्रॉ कर रहे हो। तो बिगनिंग में विड्रॉ मैं कर रहा हूं, तो तुम जरा मुझे ये बताओ, जनवरी और फेब के बीच में कितना गैप है? 1 महीने का गैप है। वैसे ही फेब और मार्च के बीच में कितना गैप है? 1 महीने का है। सिमिलरली मार्च, अप्रैल, ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली तुम चलाते जाओगे। तो तुम्हें बोला गया टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉइंग्स, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉइंग्स। तो 2 ड्रॉइंग्स के बीच जब भी हम कोई भी ड्रॉ करेंगे, चाहे हम मिडिल की बात कर ले या फिर एंड की बात कर ले या फिर बिगिनिंग की बात कर ले, 1 महीने का ही गैप होगा और हमें डिवाइड कर देना है 2 से। उसे सम कर लो, 13/2 सॉल्व करोगे 6.5 मंथ आता है। पहला ये कंसेप्ट था किसका? बिगिनिंग वाला, बिगिनिंग वाला। अगर यहां पे ध्यान से सुनना, अगर यही बोल देता क्वेश्चन कि यहां पे हर महीने विड्रॉ किया जा रहा है आखिर में, मतलब हर महीने के आखिर में यहां पे आप विड्रॉ कर रहे हो। इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में या हर क्वार्टर के आखिर में आप यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग माइनस कर दो 2 ड्रॉइंग के बीच कितना टाइम गैप है। तो हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, बस तुम्हें यहाँ पे चेंज क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 11/2 और इसे अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो 5.5 मंथ। अब तुम्हें समझना ये है कि जब बिगिनिंग होगा तब प्लस करेंगे, जब एंड होगा माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मिडिल में कर ले, महीने के दौरान कर ले, महीने के बीच में कर ले, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? कुछ मत करो, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। सिंपली मुझे ये बताओ कितने महीने हैं, कितने पीरियड है ड्रॉइंग के मंथ्स में? तो बोलोगे 12 होते हैं। 12 लेके 2 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करोगे आ जाएगा यहाँ पे कितना? 12/2। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारा 6 मंथ। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले अगर तुम लगाते हो सेम क्वार्टर पे भी और मंथ्स पे भी, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। जैसे अब देखो, चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रट्टाफिकेशन वाले सिचुएशन को। देखना, विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में अगर विड्रॉ कर रहे हो 6.5 से, हर महीने के लास्ट में कर रहे हो 5.5 से, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में किया जा रहा है 7.5, यहां पे हम ले लेंगे। अब क्वार्टर वाला कंसेप्ट तुम्हें खुद से करना है, तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क है।
क्वार्टर देखो, मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ, जनवरी फेब मार्च पहला, अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। जरा ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं यहाँ पे मैं तुम्हें, क्वार्टर्स का कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूं। चलो समझते हैं। जैन फेब मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अब यहां पे देखना 3 महीने के कितने क्वार्टर्स बने, 4 क्वार्टर्स बने। ये चीज समझ पा रहे हो? फर्स्ट क्वार्टर मैं यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहां पे लिख देता हूं फोर्थ। 4 क्वार्टर्स बन गए 3 महीने के। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जैसे कि मैं तुम्हें ये कंसेप्ट दोबारा से समझाता हूं, 1 मिनट, इसे क्लियर कर दे रहा हूं इस पेज को मैं। क्या बोला गया था कि अगर आप बिगनिंग में हर क्वार्टर, अब चलो मंथ वाला कंसेप्ट मैंने तुम्हें समझाया, आप क्वार्टर का समझ ही लेते हैं। हर क्वार्टर के बिगनिंग में करते हो विड्रॉ, तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में अगर विड्रॉ करोगे तो टोटल मंथ्स कितने हो गए? फॉर्मूला क्या था? टोटल पीरियड ड्रॉइंग्स इन मंथ, टोटल मंथ्स कितने हैं वो तुम लगाओगे, प्लस हर क्वार्टर के बिगनिंग में किया जा रहा है। तो एक पहला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर ये है, दूसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में, तीसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में, चौथे क्वार्टर के बिगिनिंग में। ठीक है, तो यही कंसेप्ट लगा के तुम यहाँ पे तीनों सिचुएशन समझ जाओगे। बहुत बेसिक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इस पे चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करवा दूंगा। एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि विड्रॉ कर रहे हैं 2000 पर मंथ। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना पर मंथ का सिचुएशन है यहाँ पे, तो पर मंथ मतलब 2000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्रॉइंग सबसे पहले निकालना होगा। जब 2000 एक महीने में विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने में कितना करेगा? 24000 करेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। अगर क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ होता कि वो 24000 का ड्रॉइंग कर रहा है, तो उस सिचुएशन में तुम्हें यहाँ पे वहाँ पर मंथ नहीं लगाना होता, मतलब मंथ से इंटू नहीं करना होता, वहाँ पे तुम्हें पर एनम क्लियरली मेंशन होता। यहाँ पे पर मंथ मेंशन किया गया, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आगे क्या बोला गया? पार्टनरशिप डीड के अनुसार यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्रॉइंग पे, कितने का? 10% पर एनम के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है कि बिगिनिंग पे कितना होगा, मिडिल में कितना होगा और एंड पे कितना होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था बिगिनिंग वाले केस में क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स उठाओ, +1 कर दो, डिवाइड बाय 2, आ जाएगा तुम्हारा 6.5 का। ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग था 24000। ये देखो 10% का इंटरेस्ट हमने चार्ज किया और 6.5 को हमने डिवाइड कर दिया 12 से, ये बिगिनिंग का निकल गया। इस तरह, इसी तरह हमें यहाँ पे निकालना है मिडिल ऑफ द मंथ। तो मिडिल में मैंने तुम्हें क्या बताया था? मिडिल में कुछ नहीं करना है, सिंपली 12/2 ले लेना है, और एंड में क्या बोला था? 12 - 1/2 ले लेना है। सब जगह देखो आ जाएगा यहाँ पे 11/2, और इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो 5.5 मंथ निकल कर आता है। वही 5.5 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे 6/12 है। बेसिक चीज है, फॉर्मूला अगर समझ गए तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए, और क्वेश्चंस आते हैं। अब चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सो दैट तुम्हें वो क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर टोटल 3 पार्टनर्स है, पार्टनर ए, बी एंड सी। यहाँ पे रिटन पार्टनरशिप डीड है। इस केस में क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ये किस पे प्रोवाइड किया जाएगा? कैपिटल पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्या फर्म के प्रॉफिट पे, या फिर फर्म के एसेट्स को बेचकर, या फिर बैंक्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉफिट से ही हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे, घर से तो लाकर देंगे नहीं, या फिर किसी फर्म, अपने फर्म के किसी एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं, या फिर बैंक आकर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देगी, सॉरी इंटरेस्ट नहीं देगी उनके कैपिटल पे। मैंने प्रॉफिट वर्ड यूज किया, इंटरेस्ट में बोलना चाह रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, देखना जरा। अमन चमन वेर पार्टनर्स, जिनका कि यहाँ पे कैपिटल दे रखा है 1,50,000, लिख ले रहा हूं मैं, ये किसका कैपिटल है? ए में मान ले रहा हूं, और चमन को सी मान ले रहा हूं। 1,80,000 का है। सबसे पहले जरा सुनना। अच्छा चलो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट जो कैपिटल पे होगा वो 5% पर एनम के हिसाब से होगा।
प्रॉफिट जो अर्न किया जा रहा है पार्टनरशिप में आफ्टर अप्रोप्रिएशन वो कुछ इस प्रकार से प्रॉफिट दे रखा है 13,800 का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पार्टनर का शेयर क्या होगा उस प्रॉफिट में। सबसे पहले जरा सुनना, क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये चीज तुम्हें समझना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तो हमने ये चीज बहुत ही बेसिक से बचपन में ही पढ़ रखा है कि जब भी क्वेश्चन में पीएसआर मेंशन ना हो तो हम लोग मान लेते हैं इक्वल रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो निकालने लगेंगे। चलो निकाल के देखते हैं, 4 जीरो इधर कैंसिल कर दो, 4 जीरो इधर कैंसिल कर दो। यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 5 और इसका हो जाएगा 6। 5:6 का रेशियो निकाल कर इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा गलत हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। देखो तुम्हारा जो अमाउंट दे रखा है 13,800 मल्टीप्लाइड बाय, इसे अगर मैं कर दूँ 5 डिवाइडेड बाय 11, 5 डिवाइडेड बाय 11, तो अप्रॉक्स आता है तुम्हारा 6,272। वैसे ही 13,800 का तुम निकाल लो 6/11, 13,800 का 6/11, तो ये आता है 7,527। मतलब तुम्हारे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुम फंस गए, यहाँ पे कैपिटल रेशियो में क्यों हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में पीएसआर मेंशन नहीं है, तो मैं सिंपली इक्वल पीएसआर यहाँ पे मानते हुए 13,800 को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दूंगा और जो प्रॉफिट निकल कर आएगा 6,900 और 6,900 होगा। अब कहोगे यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा 6,900 और 6,900, तो इस सिचुएशन में तुम्हें नन ऑफ दीज का ऑप्शन लेना होगा। आंसर जो होगा 6,900 एंड 6,900 होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पार्टनर्स, तो यहाँ पे कौन से अकाउंट को, मतलब कौन से यहाँ पे जो टर्म्स देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन या फिर प्रॉफिट, किसको हम लोग क्रेडिट करते हैं तुम्हें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीनों को ही हम लोग क्रेडिट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था तुम्हें ये चीज। When the partnership deed does not show any fixed interest, पार्टनरशिप डीड कुछ भी यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो ये चीज तुम्हें समझना होगा। उस सिचुएशन में 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगता था। बेसिक क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो, मिस्टर पी यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं 2,000 पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ है तो सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करो, 24,000 आएगा। कहोगे उल्टा क्यों लिख रहे हो, चलो यार सीधा लिख लेते हैं। देखो 2,000 का ड्राइंग था यहाँ पे, पर महीने कर रहे हो विड्रॉ, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24,000 कहा गया। हर मंथ यहाँ पे हो रहा है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ बोला गया। ध्यान से सुनना, लास्ट डे में क्या बोला था मैंने, माइनस करना है। तो कितने से होगा, 12 - 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आता है 5.5 मंथ्स। तो 24,000 को हम लोग यहाँ पे 5% का रेट लेते हुए 5.5 डिवाइडेड बाय 12 से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखो जरा, मैं कैलसी का इस्तेमाल करता हूँ। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आता है 550। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था ड्राइंग का। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, व्हेन पार्टनर्स हैव नॉट मेड एनी पार्टनरशिप डीड, विच ऑफ दीज आर दे आर स्टिल इंटाइटल्ड टू रिसीव। बोला क्या गया कि पार्टनर्स ने यहाँ पे कोई भी डीड तैयार नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में कौन सी टर्म्स आज तुम देख रहे हो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा टर्म यहाँ पे मिलने वाला होगा, मतलब कौन सा बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है अगर डीड एब्सेंट है तो भी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, इस पे 6% पर एनम का मिलता है। ठीक है, समझ गए। चलो, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कर लेना। यहाँ पे सुनील अनिल आर पार्टनर्स इन झब्बू लाल एंड को, दे ड्रॉ प्राइवेट यूज फॉर 16,000, ड्रॉइंग्स दे रखा है 8,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट जो होगा वो 6% पर एनम पे चार्ज किया जा रहा है। तो तुमसे सिंपली यहाँ पे पूछा गया है इंटरेस्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रह गए हैं आज के टॉपिक्स को लेकर, तो यहाँ पे जो तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है इस पे व्हाट्सएप करो, सारे डाउट्स मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है, बेहतरीन फीचर्स के साथ अफोर्डेबल प्राइस पे इसे लॉन्च किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर इसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।